मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से देश की छोटी छोटी दवा बनाने वाली कंपनी को वंचित क्यों रखा है, जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार को अपनी समस्या भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब तक हमारे देश की छोटी कंपनी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को कैसे पूरा कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, मिडिल साइज़ की कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न में जो विषय आता है वो पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम इसको लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मध्य उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने का और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके उनको असिस्टेंस देने का ये काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो WHO के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को साथ में लेते हुए किस तरीके से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने की दृष्टि से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो यूनिट 1 करोड़ की लागत से लेकर के 500 करोड़ की लागत तक का, और जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम सपोर्ट देते हैं। जैसे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है, उनको हम 20% का सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसी तरीके से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ है, उनको हम 15% का सपोर्ट करते हैं, और वो दैट ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। एंड द कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और जो इनका 250 से 500 करोड़ का टर्नओवर है, उनको हम 10% का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनको वंचित रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, उनको प्रोत्साहित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि छोटी दवा कंपनी माननीय सदस्य सबको गाइड मत करो। दवा कंपनी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गंभीर बीमारियों की दवा, जो अपने यहाँ पैंडेमिक आया था, जो कोरोना के समय में अपन ने देखा है कि छोटी कंपनियाँ जिस तरीके से अपन प्रोत्साहन राशि उनको दे रहे हैं, तो उनसे अपन मेडिसिन की जो रेट है आज अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जो प्रोत्साहन राशि अपन दे रहे हैं तो उसमें रेट का कुछ फिक्स कर रहे हैं क्या सरकार अपने तरफ से? मंत्री जी महोदय बताएंगे। माननीय मंत्री जी। ये प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में ला दूं कि हमारे यहाँ 2 संगठन, एक तो स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, उसमें हम एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट में हम मेडिसिन्स को जोड़ते हैं, जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है, और सरकार के निर्धारण पर ही वो उनकी दवाई का दाम होता है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में हम उनको देखते हैं। और उसी तरीके से एक फार्मास्यूटिकल के विभाग में NPPA है, जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है, तो वो प्राइस की भी अथॉरिटी इस प्राइसेस को, जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं और अदरवाइज भी हैं, जो शेड्यूल्ड ड्रग्स में नहीं भी आते हैं, उनकी भी प्राइसिंग की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानलेवा बीमारियाँ और जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं, वह सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है, और ताकि वह साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके, इसकी चिंता करती है। माननीय मंत्री जी,
मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जितने भी दुनिया के देशों में गया, उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाओं की डिमांड है, उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट में जितने देशों में। अरविंद सावंत जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर ग्लोबल, सर। इसको ग्लोबल और बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब बहुत जो इनका कहना है, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर ये सर। इनका, एक मिनट अरविंद जी, इन सबका मत ये है सदन का कि ग्लोबली और इसको बढ़ा सकते हैं मापदंडों से, और एक्सपोर्ट करने में भी भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हो सकता है। ऐसी तो अभी दूंगा आपको भी, अरविंद सावंत जी दूंगा आपको। Thank you, Speaker, Honorable Speaker, sir. While giving an answer to the question, he has made some slabs कि हम ऐसे मदद करना चाहते 0 से 50 करोड़ तक, 1 करोड़ से 50 करोड़ थे, लेकिन उसी उत्तर में आपने कहा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़, जब 250 करोड़ तक के आप 15% देने वाले हो तो 1 करोड़ क्यों? तो उसका 15% ज़्यादा बनता है, तो क्या वो सीमा उसने आपने लगाई है क्या? नहीं तो भी परसेंटेज को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपके पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, आपने उनमें से 7 को सिर्फ मान्यता दी है, तो वाई दी 93 हैव बीन वेदर रिजेक्टेड और दे विल बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर? और दूसरी बात कि क्या हम आप जो आप प्रयास करें उसका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, तो हमारी दवाओं का पेटेंट बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास जब बनाने जा रहे तो वी हैव टू क्रिएट पेटेंट ऑल्सो। तो हमारी हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियां अगर हमारी पेटेंट बनाने के प्रयास करती है तो सरकार उसको सहायता करती है कि नहीं, और प्रयास हो रहे कि नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि भारत जहाँ तक दवाई बनाने में आज दुनिया एक्सेप्ट करती है कि दुनिया की डिस्पेंसरी आज भारत बन गई है। वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट चीपेस्ट मेडिसिन वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैं हाउस के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है।